ये कहानी बहुत समय पहले की है, जो एक छोटे से गांव की है। एक ऐसा गांव जिसका अब नाम तो है, लेकिन वहां इंसान नहीं। उस गांव का नाम था भैरवपुर, जो बरेली से लगभग 40 किलोमीटर दूर घने आम के बागों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ। लोग कहते थे दिन में वो गांव सामान्य लगता था, लेकिन रात में वहां से कुछ चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती थी। रोहन, जो शहर में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, करीब 12 साल से अपने गांव भैरवपुर नहीं लौटा था। फिर अचानक से उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। हेलो। हाँ माँ। बेटा, तेरी बहुत याद आ रही है। जल्दी आजा बेटा, देर मत करना। गांव में कोई नजर ही नहीं आ रहा है। कहाँ है गांव के सारे लोग? इतना सन्नाटा। माँ, किधर हो आप? आ गया बेटा। शायद मैं थक गया हूँ। बेटा, बहुत रात हो चुकी है, अब कमरे में जाकर सो जा। उधर मत देख, वो इस गांव की आखिरी औरत थी जिसने 20 साल पहले उस कुएं में कूदकर जान दे दी थी। लेकिन वो मरी नहीं। हमारे ही गांव में आज से लगभग 20 साल की बात है। उस औरत का नाम सावित्री था। वह अपने पति गोपीनाथ के साथ बहुत खुशी से रहती थी। सुनिए जी, आज काम पर नहीं जाओगे? सावित्री, आज मन नहीं कर रहा है काम करने का। क्यों, क्या हुआ? कल तक तो ठीक थे। अचानक से सीने में हल्का सा दर्द हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, शाम को काम से लौटते समय दवा ले लूंगा। हाँ ठीक है, आराम से जाना। गोपीनाथ घर से तो चला जाता है और वापस कभी नहीं लौटा। और गांव वालों ने सावित्री पर जादू टोने का आरोप लगा दिया। उसके पति की अचानक मौत के बाद सबने उसे डायन घोषित कर दिया। एक रात पूरे गांव ने उसे पकड़कर उसी कुएं के पास ले जाया गया और धक्का दे दिया। मरते समय उसने कहा था, जिसने मुझे मारा है वो कोई भी इस गांव में चैन से नहीं रहेगा। हर पीढ़ी एक एक करके खत्म होगी। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रातों में गायब होने लगे, घर खाली होने लगे और जो बचे वो पागल हो गए। क्या पापा भी? हाँ, तुम्हारे पापा भी उस रात भीड़ में थे। तो अब तुम्हारी बारी है। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं हूँ सावित्री। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो सिर्फ इंतजार करती रही। जो अपराधी थे उन्हें उनका डर ही उन्हें मारता गया। लेकिन तुम्हारे पिता, उन्होंने मुझे धक्का दिया था। अब उनकी आखिरी निशानी वो हो तुम। मैंने कुछ नहीं किया। खून का रिश्ता गुनाह का वारिस होता है। अगली सुबह बस स्टैंड पर एक लड़का उतरा। उसके हाथ में बैग था, फोन पर बात कर रहा था। हाँ माँ, मैं पहुंच गया, भैरवपुर आ गया हूँ।
गांव फिर से वैसा ही था, एकदम पहले की तरह खामोश। घर का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से आवाज़ आई, आ गया बेटा। कुछ गांव कभी नहीं मरते, क्योंकि वहाँ इंसान नहीं, इंतज़ार रहता है। और भैरवपुर आज भी आखिरी रात का इंतज़ार कर रहा है।